नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बायोडायवर्सिटी हम लोग इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के अंतर्गत पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नेशनल पार्क तक का जो है पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके आगे यानी वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम भारत के उत्तर प्रदेश के सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसके अलावा जो उसके आगे हमारे पास जो है कम्युनिटी रिजर्व, समुद्री क्षेत्र, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व, सार्केट ग्रूव्स, रामसर सम्मेलन, तो ये सभी जो है हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जिस तरह से राष्ट्रीय उद्यान हम लोगों ने अंतिम लेक्चर में पढ़ा, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो है इन सीटू कंजर्वेशन की एक प्रमुख विधि है। इसके बारे में जानते हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर विशेष प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इन प्रजातियों में प्लांट्स की और एनिमल की दोनों ही तरह की प्रजातियां शामिल होती हैं। इनकी स्थापना राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा की जाती है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की जाती है, जिसमें वन्य जीव बोर्ड एवं भारतीय जलीय संरक्षण बोर्ड की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। यानी राज्य सरकारें इनको नोटिफाई जरूर करती हैं, लेकिन इसमें वन्य जीव बोर्ड और जलीय संरक्षण बोर्ड जो भारत सरकार के उपक्रम है, उनका पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप की क्या कैटेगरी है? तो यहाँ पर सीमित मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। जिस तरह से हम लोगों ने नेशनल पार्क में देखा था कि वहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप निषेध होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीमित मानवीय यानी लिमिटेड जो है आपको वहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है, जैसे पशुचारण, पशु को चराना, वहाँ पर पर्यटन, घूमने टहलने के लिए जाना, फोटोग्राफी, शोध कार्य, ये सभी जो है अनुमति होती है, लेकिन शिकार जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। भारत में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो भारत में 551 वन्य जीव अभयारण्य है, जो ऑफिशियल वेबसाइट का लेटेस्ट डेटा है। वन्य जीव अभयारण्य के बारे में अब जो फैक्ट सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर हैं? अंडमान निकोबार में है। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा इससे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में है, जिनकी संख्या 96 है। सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश, अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत में सर्वाधिक, उसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों शामिल हो, तो आपका उत्तर अंडमान निकोबार होगा। लेकिन अगर ये आता है कि सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य वाला राज्य कौन सा है, जिसमें यूनियन टेरिटरी का जिक्र ना हो प्रश्न में, तब आपको मध्य प्रदेश बताना है। तो इस तरह से नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य दोनों में ही जो है मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भारत का कौन सा है? कच्छ का रण वन्य जीव अभयारण्य, जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? पिट्टी पक्षी अभयारण्य, जो कि लक्षद्वीप में है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य कौन सा है? ये सिरोही है, जो कि मणिपुर में है। और यहीं पर जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी हमने पीछे पढ़ा था, वो कौन सा था? केबुल लामजाऊ, जो लोकटक झील में है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये पूछा गया है अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कौन सा हो जाएगा? सिरोही, मणिपुर। आगे चलते हैं। अब अभयारण्य जो है, इनमें कुछ प्रमुख जीव हैं जिन पे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि बात होती है उड़न गिलहरी की, तो उड़न गिलहरी एक रेयर स्पीसीज है। ये कहाँ पाई जाती है? ये सीता माता अभयारण्य राजस्थान में पाई जाती है। जंगली गधा, ये जो है कच्छ के अभयारण्य में, कच्छ अभयारण्य में ही जो है इनका मेन जो है स्थान है, गुजरात में जहाँ पाया जाता है। सिंह पुच्छ बंदर, सिंह पूछ वाले बंदर, ये अन्नामलाई अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है, उसमें पाया जाता है। और हुलुक गिबन, ये पाया जाता है मानस अभयारण्य, असम में। तो
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों प्रजातियां इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। अब वन्य जीव अभयारण्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, एटूर नगरम, कोल्लूरू और पुलिकट, ये सभी जो हैं आंध्र प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में पाखुई बामेरी वन्यजीव अभयारण्य, असम में गर्म पानी, कई बार पूछा जा चुका है, इसका नाम भी इंटरेस्टिंग है इसलिए याद कर लीजिए। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? असम में। बिहार में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, और ये स्थिति क्या है इसकी? गया में स्थित है ये। अरुणाचल प्रदेश में गोविंद सागर और शिकारी देवी। झारखंड में पलामू, कई बार पूछा जा चुका है, और हजारीबाग, ये जो है दो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं झारखंड के। कर्नाटक में भद्रा, दांदेली, रंगानथिट्ट, केरल, वेंगाड़ और नैयर, ये सभी जो है कर्नाटक के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। मध्य प्रदेश में बोरी सतपुड़ा, पंचमढ़ी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है पंचमढ़ी, और राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा गोवा की बात करें तो यहाँ पर भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है, और ये एकमात्र है यहाँ का, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। महाराष्ट्र में कन्हेरी, मेलघाट, मिजोरम और डंपा, इसमें से डंपा जो है वाइल्ड लाइफ रिजर्व कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि महाराष्ट्र में है। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में सतकोसिया या सतकसिया, नंदनकानन जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है अगर पर्टिकुलर प्लेस की बात की जाए, चंदक और चिल्का झील, ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। पंजाब में अबोहर, राजस्थान में माउंट आबू और ताल छप्पर, ये जो है वहाँ के वन्यजीव अभयारण्य हैं। तमिलनाडु में वेदंगथलंग, पॉइंट कैलीमर और मुंडनथुरई, ये जो है तमिलनाडु के हैं। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में जो कि स्थित है, और पश्चिम बंगाल में महानदी जलदपारा, इसको जोलदापारा भी कहते हैं, और सजना खाली, ये जो है पश्चिम बंगाल के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। अब हम मूव करते हैं उत्तर प्रदेश पर। हालांकि ये यूपी स्पेशल में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको यहाँ पढ़ने का भी महत्व है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर जो है उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सुमेलन में आते हैं, या इनका सीधे सीधे नाम देके स्थान पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये मई 1957 में बना था, जो सबसे पुराना भी है, और ये जो है चंदौली वाराणसी में स्थित है। अब यहाँ पर कौन कौन से जीव विशेषकर संरक्षित किए जाते हैं उसकी भी लिस्ट है आपके सामने जो है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, ये 1986 में बना था, और ये मेरठ, मुजफ्फरनगर और थोड़ा और जो है अन्य जो सीमावर्ती जिलों में फैला है, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, तो बखिरा जो है एक बड़ी झील है, उसी के आसपास जो है ये वन्यजीव अभयारण्य बना है, जो कि संत कबीर नगर, जिसका पुराना नाम क्या था? खलीलाबाद, वहाँ पर है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। सीधे सीधे नाम पूछा जाता है और स्थान, तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में ही स्थित है। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये बहराइच में स्थित है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य पूछा भी जा चुका है, ये वाराणसी में है। इसमें गंगा डॉल्फिन का संरक्षण होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और कछुओं का संरक्षण तो होता ही है, इसीलिए इसका नाम जो है कछुआ वन्यजीव अभयारण्य रखा गया है। किशनपुर अभयारण्य 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ये लखीमपुर खीरी में है। लाख बहोसी, तो ये जो है सबसे बड़ा जो है और ये कन्नौज में स्थित है। अभी सारी हम जो है विशेषताएं जो है अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, सबसे पुराना कौन सा है। महावीर स्वामी अभयारण्य, ये ललितपुर में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जिसको आप चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य के नाम से उसका नया नाम जो दे दिया गया है, शहीद चंद्रशेखर आजाद, उन्नाव में स्थित है ये। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया आपने नाम सुना ही होगा, तो ओखला अभयारण्य है वहां पर, जो कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। पार्वती अरंगा, ये कहां पर है? ये गोंडा में है। फिर
पटना वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, एटा में है। रानीपुर अभ्यारण्य ये बांदा व चित्रकूट में मिलाकर है। समन मैनपुरी में, सांडी हरदोई में, समसपुर रायबरेली में, सोहागी बरवा ये महाराजगंज में है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा भी गया है कई बार, ये बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती तीनों में विस्तृत है। सुर सरोवर अभ्यारण्य ये आगरा में है, जिसको कीथम झील अभ्यारण्य भी कहते हैं क्योंकि कीथम झील यहीं पर स्थित है। सुरहा ताल बलिया में, विजयी सागर या विजय सागर ये महोबा में स्थित है। अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटा पक्षी विहार, ये सब कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, पटना पक्षी विहार, जो कि कहाँ पर स्थित है, एटा जनपद में। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी है, जो कि कन्नौज में स्थित है। सबसे पुराना पक्षी विहार ये शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, जो कि नवाबगंज उन्नाव में स्थित है, जिसको भी हमने पीछे बात की। अब वन्यजीव अभ्यारण्य पे आते हैं। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य या विहार ये कौन सा है, हस्तिनापुर वाला है, जो मूलतः जो है मतलब मेनली मेरठ में है, लेकिन उसके आसपास मुजफ्फरनगर और बाकी जिलों में भी विस्तृत है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, ये महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो हमने पढ़ा कहाँ पर, ललितपुर में। फिर सबसे पुराना जो हमने शुरुआत में बात की थी चंद्रप्रभा है, ये 1957 में, और ये चंदौली वाराणसी में स्थित है। अब पक्षी विहार की भी यहीं पर चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो नवाबगंज उन्नाव में है, जल्दी जल्दी हम इसको देखेंगे। बखिरा कहाँ पर है, खलीलाबाद, यानी इसका नया नाम संत कबीर नगर। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। पार्वती अरंगा गोंडा में। विजय सागर पक्षी विहार ये महोबा और हमीरपुर दोनों में विस्तृत है। पटना पक्षी विहार जो सबसे छोटा है, जिसका एरिया कितना है, 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये एटा में है। सुरहा ताल पक्षी विहार, अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। सुरहा ताल को अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जो कि बलिया में इस नाम से जानते हैं। लाख बहोसी कन्नौज में है, जो कि सबसे बड़ा है, 80 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये कहाँ पर है, प्रतापगढ़ कुंडा। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समसपुर रायबरेली। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। और ओखला पक्षी विहार ये गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में है। अब हम आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन की अगली कैटेगरी। तो ये कौन सी है, संरक्षित आरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, ये दोनों ही कैटेगरी हम एक साथ यहाँ पर देखते हैं। तो संरक्षित आरक्षित क्षेत्र जो है ये IUCN की किस कैटेगरी में है, IUCN की 5th कैटेगरी में है, ये आपको याद रखना चाहिए। संरक्षित आरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्वेशन, ये कहाँ पर है, कंजर्वेशन रिजर्व IUCN की 5th श्रेणी में है। और कम्युनिटी रिजर्व ये 6th जो है क्लास में या श्रेणी में उसकी आता है। संरक्षित आरक्षित क्षेत्र एवं सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र पहली बार वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में शामिल किए गए, यानी 1972 वाला जो एक्ट था उसमें इसका जिक्र नहीं था, ये 2002 से इनकी स्थापना शुरू हुई। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व या अभ्यारण्य के अंतर्गत संरक्षित नहीं है, परंतु ये संरक्षित क्षेत्र या वनों के लिए एक बफर क्षेत्र का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर बफर क्षेत्र की क्या विशेषता होती है, तो कोई भी मान लीजिए वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर जो है आप जो है एक कोर जोन होता है। जो कोर जोन क्या होता है, जो जहाँ पर जो है उस जीव का या उस पौधे का बिल्कुल मूल स्थान होता है, जहाँ पर उसके पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है, तो ये जोन होता है। उसके बाहर का जो जोन होता है वो बफर जोन होता है। तो बफर जोन में क्या होता है, अगर ये जीव निकलकर बाहर जाता है तब भी ये सुरक्षित रहे, इसके लिए उसके चारों तरफ जो है कई किलोमीटर तक एक बफर जोन घोषित कर दिया जाता है। उसमें भी शिकार इत्यादि प्रतिबंधित रहता है और वहाँ पर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। हालांकि बफर जोन में मानव लोग रहते हैं, वहाँ पर जो है खेती बाड़ी भी करते हैं, कि सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर
ऐसी गतिविधियां जो जानवरों के लिए और पौधों के लिए अहितकर हों, उनके लिए नुकसानदायक हों, वो सभी प्रतिबंधित होती हैं। आगे चलते हैं इसी के बारे में। तो जो संरक्षित आरक्षित क्षेत्र है यानी कंजर्वेशन रिजर्व है, इसका जो मैनेजमेंट है वो संरक्षण आरक्षण प्रबंधन समिति यानी CRMC के द्वारा किया जाता है। भारत का पहला संरक्षण आगार कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला संरक्षण आगार जो है ये तिरुनेलवेली में है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जुलाई 2019 तक भारत में कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या 88 है और कम्युनिटी रिजर्व की 127 है। जो सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है कि कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं भारत? 88 हैं और कम्युनिटी रिजर्व कितने हैं? 127 हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो अगली कैटेगरी है इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन की, तो मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, जो समुद्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, विशेषकर जलीय जीव जंतुओं को, जलीय पौधों को संरक्षित करने के लिए। तो IUCN के अनुसार समुद्री संरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो समुद्री जल भराव क्षेत्र से संलग्न है, जहां ऐसी वनस्पतियां एवं जीव जंतु विद्यमान है जिनका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व है तथा पर्यावरण को स्वरूप बनाए रखने की दृष्टि से नियमबद्ध करके इन स्थानों को संरक्षित किया जाता है। तो एक उसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे हम देखें तो जैसे सुंदरबन डेल्टा है। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो स्थान होता है जो समुद्र के अंदर नहीं होता, लेकिन वहां तक समुद्र का पानी पहुंचता है। ज्वार भाटा जो आता जाता रहता है उसके कारण जो है वो पानी जो है वहां पर आता है और फिर जो है उसके बाद वापस चला जाता है। तो ऐसी स्थानों पर इस तरह के भारत में जो है कई सारे जो है संरक्षित क्षेत्र हैं। तो ऐसे स्थानों पर जो है विशेष तरह की वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं। उन्हीं को संरक्षित करने के लिए ये मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर होते हैं। यह स्थल भी राष्ट्रीय उद्यानों की भांति प्रबंध युक्त होते हैं, यानी ये भी मैनेजमेंट इनका किया जाता है। भारत में ऐसे झील एवं समुद्री क्षेत्र जहां पर मत्स्य उद्यान यानी मछली उत्पादन और संपोषणीय उत्पादकता महत्वपूर्ण ढंग से विद्यमान हो, केंद्र सरकार इन क्षेत्रों को समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। यानी इसका अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। प्रत्येक MPA यानी मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया एक राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य या सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र का दर्जा भी दिया जा सकता है। यानी ये जो समुद्री आरक्षित क्षेत्र है ये एक इसको जो है नेशनल पार्क भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कर सकते हैं और कम्युनिटी रिजर्व के रूप में भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जो भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र है इनको 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, मैनग्रोव, अंतरज्वारी कोरल रीफ, क्रीम ज्वारी क्षेत्र, समुद्री घास, बेड, एल्गी, एस्चुरी और लगून। ये सभी नाम आपने जो है ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। एस्चुरी कैसे बनती है, लगून कहाँ पर होता है। तो ये सभी जो है क्लास 1 यानी वर्ग 1 में आता है समुद्री संरक्षित क्षेत्र के। अब समुद्री संरक्षित क्षेत्र का क्लास 2 क्या है? इसमें द्वीपों के समुद्री परितंत्र यानी जो वहाँ का इकोसिस्टम है इसका पूरा का पूरा जो है भाग जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। और क्लास 3 में जलीय भाग से संलग्न रेतीले क्षेत्र यानी जो सैंडी बीचेज होते हैं, जो वहाँ पर बलुई तट होते हैं, जो जलीय भाग से संलग्न होते हैं लेकिन जल में डूबे हुए हमेशा नहीं रहते हैं। तो इस तरह से समुद्री संरक्षित क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? वर्ग 1 यानी क्लास 1। अब समुद्री संरक्षित क्षेत्र से जुड़ी और जानकारियां। तो भारत में कुल 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। 131 में से 106, पहले तो आप टोटल बिल्कुल याद रखिएगा कि 131 हैं। 131 में से जो 106 समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मिला के आते हैं, यानी 105 जो है अंडमान में हो गए और 1 लक्षद्वीप में हो गया। उसके बाद ये जो है वर्ग सेकंड के अंतर्गत आते हैं। वर्ग सेकंड कौन सा? यानी ये द्वीपों के समुद्री परितंत्र का कुल भाग है, इसीलिए जो है अंडमान निकोबार में, क्योंकि ये जो इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा द्वीपीय और यहीं पर सबसे ज़्यादा 105 और 1 लक्षद्वीप में हो गया। तथा जो 25 MPA हैं
यानी समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं, ये वर्ग 1 के अंतर्गत आते हैं। अब वर्ग 1 वाले जो मैंने बताया था, जिसमें एस्चुरी है, लगून है, ज्वारीय क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, मैनग्रोव वन है, तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट वाले। तो यानी ये 25 जो हैं ये अति महत्वपूर्ण वाले उसमें आते हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है यानी एमपीए है, वो क्या है? कैंपवेल। कैंपवेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और सबसे छोटा पिट्टी अभयारण्य है जो कि लक्षद्वीप में है। तो दोनों क्लियर हो गए। कैंपवेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। और पिट्टी अभयारण्य ये लक्षद्वीप में है, ये उससे छोटा है, यानी सबसे छोटा है ये। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? अब यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर यानी वर्ल्ड लेवल पे बात हो गई तो रॉस सागर। रॉस सागर कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र है। अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं जो 25 एमपीएज हैं जो क्लास 1 में आते हैं और वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। कोरिंगा, ये सब अधिकतर नेशनल पार्क में है, इसलिए आप इनका नाम सुन रखा होगा आपने। कोरिंगा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। इसके आगे इसकी कैटेगरी भी लिखी है, क्या है ये एक सेंचुरी है, यानी वन्यजीव अभयारण्य भी है। कृष्णा आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, तो ये तीनों आंध्र प्रदेश के हो गए। अब हम बात करें दादर नागर हवेली, तो ये दादर नागर हवेली में ही है। फुदम ये कहाँ पर है? ये दमन द्वीप में है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। कोरो आइलैंड ये कहाँ पर है? गोवा में है। मैरीन एमपीए ये जो है कच्छ की खाड़ी में है और ये गुजरात में स्थित है। इसके अलावा किजाडिया, मैरीन ये भी दोनों जो है गुजरात में है। फिर अगला देखते हैं, तो ये कौन सा है? कडालिंडी वलक्कनू, ये कहाँ पर है? केरला में, जो कि एक कम्युनिटी रिजर्व है। उसके बाद मालवन मैरीन ये जो है महाराष्ट्र में है। और थाने क्रीक फ्लेमिंगो ये भी जो है महाराष्ट्र में है। भितरकनिका ये दोनों जो है उड़ीसा में है। चिल्का जो है जिसको नालाबंद भी कहते हैं, ये उड़ीसा में है। गिरमाथा और बालूखंड कोनाक ये भी जो है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो है आपके सामने 5 हो गए। अब बात करते हैं तमिलनाडु वालों की, तो मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार, उसके बाद पॉइंट कैलीमर और पुलिकट झील, ये तीनों जो है कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में हो गए। अब बाकी जो बचे वो कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के, जिसमें सुंदरबन है जो कि एक नेशनल पार्क भी है। वेस्ट सुंदरबन, हाइडली आइसलैंड, सांजाक हाइडली और जो है लोथियन आइसलैंड, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल के हैं। अब भारत में जो समुद्री क्षेत्र हैं उनकी हम सूची देख लेते हैं। हमने पीछे बात की, लेकिन उसके कुछ ऐसे समुद्री क्षेत्र हैं जिनका डिटेलिंग आवश्यक है, जिनसे थोड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी जैसे हमने बात की थी कच्छ की खाड़ी वाली, तो कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी हम विशेषताएं जानेंगे। ये गुजरात के जामनगर में स्थित है। ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? ये पहला जो है मैरीन नेशनल पार्क है जिसे 1982 में समुद्री राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रसिद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? गंगा डॉल्फिन मछली, विशाल केकड़े, रे मछली, रंगीन मूंगा, स्पंज, एनीमोन, जेलीफिश, समुद्री घोड़ा और मोती कस्तूरी, ये सभी जो है इसमें प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कच्छ की खाड़ी को भारत का पहला मरीन इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया है। तो ये भी जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पहला मरीन इको सेंसिटिव जोन यानी समुद्री संवेदनशील क्षेत्र है, भारत का पहला। अगला देखते हैं कच्छ की खाड़ी स्थित अभयारण्य। तो ये जो है कच्छ की खाड़ी स्थित अभयारण्य, इसके अंतर्गत 5 द्वीपों एवं नौलाखी से ओखा तक अंतरज्वारी यानी इंटरटाइडल क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र में स्पंज, मूंगा, झींगा और केकड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अगला देखते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित यह क्षेत्र कोरल रीफ और कछुए के प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है। रंगीन मछलियां, स्टारफिश, मगरमच्छ भी यहाँ पर पाए जाते हैं।
इसके बाद मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है और हिंद महासागर में तमिलनाडु के समीप स्थित यह क्षेत्र असंख्य कोरल रीफ, 11 प्रकार समुद्री घास की प्रजातियों, समुद्री गायों जिसको ड्यूडांग कहते हैं, ये विलुप्त वाले में भी जो है इस समय आईयूसीएन की सूची में है, डॉल्फिन, समुद्री एनिमॉन, समुद्री घोड़ा, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। गाहिर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है? पहले तो इसका प्लेस आपको याद होना चाहिए, उड़ीसा में है। गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य में ऑलिव रिडले कछुए ये जो है फेमस हैं और आईयूसीएन की जो है ये संकटग्रस्त सूची में भी हैं और जिजफस बिजा आदि प्रजातियां यहाँ की प्रसिद्ध हैं। इसका तट भीतरकनिका मैंग्रोव को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये कछुओं की नोस्टिंग एवं प्रजनन के लिए विश्व में महत्वपूर्ण समुद्री तट है।